नमस्कार। पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल भाग 2 में आप सबका स्वागत है। इसमें हम जो हमारे तथ्य रहते थे पहले भाग में, उसके आगे कुछ और अधिक जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। निर्गुण काव्य की विशेषताएं, मैंने आपको बताया था कि भक्ति काल में दो तरह का साहित्य लिखा गया, दो तरह के कवि थे, एक निर्गुण एक सगुण। निर्गुण के भी दो पार्ट थे, एक संत मार्गी एक प्रेमाख्यान मार्गी, जो प्रेम को अपना लेखन का आधार बना रहे थे, एक ही भक्ति को अपना आधार बना रहे थे। दूसरा था सगुण। सगुण का मतलब है, सगुण में के भी आगे दो पार्ट हुए हैं, कृष्ण काव्य धारा और एक राम काव्य धारा। जो जिसने श्री कृष्ण के बारे में लिखा वो कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कहलाए, और जिसने राम के बारे में लिखा वो रामाश्री काव्य धारा के कवि कहलाए। तो निर्गुण काव्य धारा की जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं? पहले तो मैंने अभी बताया कि संत काव्य और प्रेमाख्यान काव्य दो इसके पार्ट हैं। तो इनकी जो विशेषताएं हैं वो क्या है? निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास रखते हैं कि ईश्वर का कोई रंग रूप आकार प्रकार नहीं है। लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं। कैसे करते हैं? संत कवि परमात्मा को पुरुष और जीवात्मा को स्त्री के रूप में देखते हैं। वो इन्हें परमात्मा को एक पुरुष के रूप में, कि पुरुष को प्राप्त करने के लिए जीवात्मा रूपी औरत क्या क्या करती है वो अपने काव्य का आधार बनाते हैं। और जो इसी में सूफी कवि हैं वो परमात्मा को स्त्री का रूप मानते हैं और जीवात्मा को एक पुरुष का रूप मानते हैं। जो हमारा ये जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी का जो पद्मावत एक महाकाव्य है, उसमें इसी तरह की मतलब इसी काव्य को आधार बनाकर उन्होंने अपना ये पूरा महाकाव्य लिखा है। नंबर 3 है, धार्मिक रूढ़ियों व कुरीतियों का विरोध किया है, कि जो हम आडंबर, जो दिखावा हम करते हैं वो सही नहीं है। रहस्यवाद का प्रभाव है, तो इनके ऊपर रहस्यवाद का भी प्रभाव है। ये निर्गुण काव्य धारा की कुछ विशेषताएं थी। अगला है सगुण काव्य धारा की विशेषताएं। जो सगुण है, नगुण तो निर्गुण तो मान लिया कि ईश्वर का कोई रूप आकार रंग प्रकार नहीं है, लेकिन कुछ कवि ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि ईश्वर का एक रूप है, रंग है, आकार है। क्योंकि अगर हम किसी की आराधना करते हैं, जब तक हमारे पास उसकी कोई प्रतिमा नहीं होती, उसका रूप नहीं होता, उसका आकार नहीं होता, तो हमारा मन उसमें नहीं लगता। तो सगुण काव्य धारा की जो प्रमुख कवि हैं उनका जो मानना है, इनकी काव्य धारा की जो विशेषताएं हैं वो क्या है? अवतारवाद में विश्वास रखते हैं कि भगवान अपने भक्तों की भक्ति से खुश होकर उनके कष्टों का निवारण करने के लिए अवतार लेते हैं। ईश्वर की लीलाओं का गायन किया गया है। भक्ति का विशिष्ट रूप है। कैसे? रागानुगा भक्ति, श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम की भक्ति है, गोपियों की जो प्रेम की भक्ति है वो रागानुगा भक्ति कहलाती है। और जो राम भक्तों की, जो राम भक्त कवि हैं, उनकी जो भक्ति का नाम दिया गया है वो है वैदिक भक्ति की विधान के अनुसार। वो एक उनको, जैसे राम को एक ऐसे प्रतिनिधित्व के रूप में देखा जाता है कि वो हर प्रतिष्ठा के रूप में उनको स्थापित किया गया है, कि हर के माता पिता के प्रति उनका प्रेम भाव कैसा था, भाई के प्रति कितना समर्पण था, पत्नी के प्रति मतलब एक पत्नी व्रत था जैसे उन्होंने। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको सामान्य जनजीवन से, सामान्य लोगों से ऊपर एक प्रतिनिधित्व के रूप में स्थापित करती हैं। तो उन्हीं को अपने आचरण में उन चीज़ों को लेने के लिए ही, उन चीज़ों को अपनाने के लिए ही ऐसे ऐसे कवियों ने उनके बारे में कुछ ऐसा लिखा है। और लोक भाषा का प्रयोग किया गया है ताकि लोग आराम से उस बात को समझ सके। राम का लोकनायक रूप है, कि वो एक इस तरह की एक विशाल एक मिसाल प्रस्तुत करते हैं कि हमें भी उनके जैसा आचरण अपनाना चाहिए। देखो इसमें से है ना, कुछ जो हमारे एग्जाम होते हैं तो उसमें कुछ कोटेशन दे दी जाती है, कोई लाइन दे देंगे कि ये भी पूछते हैं कि किसने, कौन से लेखक ने लिखी है, कौन से कवि ने लिखी हैं। तो जैसे एक बहुत ही प्रसिद्ध जो चीज़ें होती हैं, मैंने यहाँ 2 लाइनें ली हैं। भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। ये लाइन किसने लिखी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनबी बहुविधि सब संता, ये लिखा है तुलसीदास ने। तो इसी तरह बहुत सारी लाइनें हैं, कोटेशन है जो भक्ति काल से ली जाती हैं। कोशिश करेंगे उनको आगे हम इसी तरह से समझने की और समझाने की। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका या
जो मैं इतनी मेहनत आपके लिए करती हूँ पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।